हमने दिल्ली के अंदर हर रेड लाइट के ऊपर इस महीने के अंदर रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का एक पूरा प्रपोजल हमने बनाया। कई सालों से चल रहा है, उसके निर्णय भी अच्छे आ रहे हैं। एलजी साहब ने दादागिरी और गुंडागर्दी करके उसको रोक दिया पूरे प्रस्ताव को। दिल्ली के अंदर ये हुआ कि भाई हर घर के अंदर हम राशन पहुंचाएंगे, दिल्ली एलजी साहब ने गुंडागर्दी और उसके करके रोक दिया। नगर निगम चुनाव का ऐलान हो गया है। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, और आम आदमी पार्टी ही है जो बेसब्री से इस चुनाव का इंतजार कर रही थी। हमारे साथ एमसीडी के प्रभारी आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक हैं बातचीत करने के लिए। पहले तो आज आपने प्रस्ताव दिया है, बीजेपी पर हमला ना करके आपके निशाने पर है एलजी, क्या इसकी वजह? नहीं, हमने एक प्रस्ताव दिया, चूंकि एलजी साहब एक ऐसे व्यक्ति की तरह बिहेव कर रहे हैं जो दिल्ली के सारे फैसले लेना चाहते हैं। तो हमारा एक प्रस्ताव है कि भाई लोकतंत्र के अंदर चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव जो लड़के जीत के जाता है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर अपना फैसला लेता है। तो हमारा प्रस्ताव है कि दिल्ली के एलजी साहब को भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो हम उनकी मानेंगे, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता इस तरह से डे टू डे बेसिस पे दिल्ली की जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान करने का। लेकिन सवाल यही आएगा, वो एक संवैधानिक पद पर है, उपराज्यपाल हैं वो दिल्ली के, तो ऐसी स्थिति में उन्हें आप ये प्रस्ताव क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है? नहीं, वो इस्तीफा देके लड़ सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग लड़ते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी चुनाव लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं, उनको भी लड़ जाना चाहिए। मुझे लगता है जो लोग ये देख रहे होंगे वो ये जरूर जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों चाह रही है कि एलजी चुनाव लड़े, क्या सोच है इसके पीछे? नहीं, जैसे वो सारे फैसले पे अपना सारे दिल्ली से जनता से जुड़े जो भी फैसले हैं सब पे वो अपना फैसला चाहते हैं। तो चुना हुआ प्रतिनिधि, लोकतंत्र में तो चुना हुआ प्रतिनिधि लेगा ये निर्णय, तो उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए, उनको भी इस पूरे प्रोसेस में आना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने गुंडागर्दी शब्द का जिक्र किया और दादागिरी शब्द का इस्तेमाल किया, ये शब्द आपको क्यों इस्तेमाल करने पड़े? आपको क्या नजर आया कि उनके काम करने के तरीके में ये सब कुछ झलक रहा है? आप ये देखिए ना कि दिल्ली पोल्यूशन से सबसे ज्यादा परेशान है, सबको पता है। साइंटिस्ट ने बताया, देश के सभी इन्वायरमेंटलिस्ट ने बताया कि जो गाड़ियों के हॉर्न होते, जो इंजन स्टार्ट करने और बंद करने से एक बड़ा पोल्यूशन उसका भी होता है। हमने दिल्ली के अंदर हर रेड लाइट के ऊपर इस महीने के अंदर रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ का एक पूरा प्रपोजल हमने बनाया। कई सालों से चल रहा है, उसके निर्णय भी अच्छे आ रहे हैं। एलजी साहब ने दादागिरी और गुंडागर्दी करके उसको रोक दिया पूरे प्रस्ताव को। दिल्ली के अंदर ये हुआ कि भाई हर घर के अंदर हम राशन पहुंचाएंगे, दिल्ली एलजी साहब ने गुंडागर्दी और उसके करके रोक दिया। तो लगातार वो सरकार के सारे फैसले को गुंडागर्दी और दादागिरी के माध्यम से रोक रहे हैं। तो बेटर होगा कि वो भी किसी एक वार्ड से चुनाव लड़े। चुनाव एक अच्छा माध्यम होता है, जनता के बीच में जाएंगे, उनको जनता के मुद्दों का भी आभास होगा। हम तो एक प्रस्ताव दे रहे हैं कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक नया प्रस्ताव लेकर आई है। चुनाव के बाद ऐसा लगा था कि रणनीतियों पर चर्चा होगी, लेकिन आम आदमी पार्टी नए तरीके से इस पूरे कैंपेन की शुरुआत कर रही है। देखना यह भी होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बीच में दंगल देखने के लिए मिलता है। कैमरामैन अंकित के साथ पंकज जैन, दिल्ली तक के लिए।